सनातन त्रिकालिक ध्रुव श्रवण परंपरा ने विश्व वसुंधरा को जो प्रदान किया है ज्ञानियों, उसे जगत भुलाने की चेष्टा कर रहा है और भुलाने की चेष्टा इतनी गंभीरता से चल रही है कि शादबाह शासन का अंत हो जाए। परंतु ये परम विश्वास आस्था के साथ विचार करना, संख्या की न्यूनता कितनी हो लेकिन सत्य की न्यूनता नहीं हो सकती। सत्य जीवित था, जीवित है, जीवित रहेगा। इतिहास साक्षी है मित्र। किसी संस्कृति पर लोप करने का विचार करने से व्यक्ति के अंतःकरण की सत्यता का बोध होता है। इतिहास बदलने वालों के अंदर 100% कालुष्य भाव रहता है। बिना कलुषता के कोई भी पुरुष किसी विषय को न्यून नहीं कह सकता। बिना कलुषता के कोई विषय को अधिक नहीं कह सकता। सम्यक ज्ञानी, सम्यक दृष्टि वह होता है जो अन्यून मनित्यक्तम याथा तत्तम बिना च प्रीतात निसंदेह विदायुस्त ज्ञान मागमना। जहां पर न्यूनता ना हो, जहां पर अधिकता ना हो, याथा तत्वम, जो तत्व जैसा है उसका वैसा प्रूपण करना, इसका नाम सत्यार्थ ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। जिनको तत्व का ज्ञान नहीं है वो इतिहास लिख रहे हैं। जिनको तत्व का ज्ञान नहीं है वो इतिहास लिख रहे हैं। जिनको सत्य का ज्ञान वो इतिहास लिख रहे हैं। अहो आश्चर्य! इतिहास की स्कूल में चलने वाली पुस्तकों में आप उठा के देखो, मालूम कहीं लिखा मिलेगा भद्रभाव स्वामी से श्रवण परंपरा प्रारंभ होती, दिगंबरों की स्थूल भद्राचार्य से प्रारंभ होती है श्वेतांबरों की। इस प्रकार की बातें लिख करके और अगली लाइन में लिखते हैं भगवान ऋषभ देव जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर हैं, जिनकी व्याख्या वेदों में है। मित्र, जब भगवान ऋषभ देव वेदों में हैं तो भद्रभाव स्वामी और स्थूल भद्राचार्य ये जैनियों के गुरु मतलब उत्पन्न करने वाले कब से हो गए? ये आचार्य श्रवण परंपरा में हुए हैं, ये स्वीकार करो। लेकिन इनसे धर्म की उत्पत्ति मानना इतिहास के साथ छल है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पुस्तकों में, पाठ्य पुस्तकों में ये विषय चल रहा है। आप कल्पना करो, आज जब देश की स्वतंत्रता दिवस मनाने की बेला पर बैठे हो तो इस बात की स्वतंत्रता भी होना चाहिए, किसी के इतिहास का नाश नहीं होना चाहिए। और जहां शादबाह शासन, जगत के शासन, जगत की सरकारों, मित्र, इनका प्रारंभ है वो अंत है। लेकिन जिन शासन का न प्रारंभ है न अंत है, सनातन शासन, वो शादबाह शासन जिसका अंत नहीं है, जिसका आदि नहीं है, सनातन शासन है, वो जिन शासन है। यदि ये शासन का संविधान विश्व के अंतस में प्रविष्ट हो गया तो विश्वास रखना संपूर्ण विश्व के शासन मुस्कुराएंगे। यदि एक बार जिन शासन के सिद्धांत प्रवेश कर गए, शादबात अनेकान। कभी ऐसा भी होता है पड़ोसी की बात तो आपको अच्छी लगती है और पड़ोसी का बेटा भी अच्छा लगता है, 100% अच्छा लगता है, लेकिन क्या करूं, राग अपने में है।
राग अपने में है और अपने के राग के पीछे दूसरे का सुंदर गोरा भी बुरा लगता है, अपना काला भी अच्छा लगता है। एक काले गोरे शरीर के वर्ण थे, कोई बात नहीं है, पर काले गोरों के कारण शासन नहीं चल सकता। शासन चलाना चाहते हो तो काले गोरे का भेद मत देखो, बुद्धि का विकास देखो। जिसके पास बुद्धि होगी उसका शासन होगा, जिसके पास प्रभुत्व होगा उसके पास शासन होगा। क्या लियो? विश्वास रखना, प्रज्ञा जो अस्त्र है वो शरीरों पर शासन करता है। अस्त्र जो है वो शरीरों पर शासन करता है और प्रज्ञा जो है विश्व के हृदय पर शासन करती है। बुद्धि जो है, एक व्यक्ति अस्त्र सहस लिए खड़ा हुआ है, वो बेचारा मात्र अपने जीवन तक ही अपना जीवन दे रहा है, सेवा कर रहा आपकी। और एक व्यक्ति लेखनी लेकर के ज्ञान इतिहास लिख रहा है। सेवा करने वाला चला जाएगा और इतिहास लिखने वाले को, ग्रंथ लिखने वाले को हजारों लोग, क्या करोड़ों लाखों लोग उसको पढ़ते मिलेंगे। जीवन किसका बड़ा था? आचार्य कुंद सौम्य से लेकर के आज तक, समंत्र सौम्य से लेकर आज तक, भगवान महावीर सौम्य से लेकर आज तक, भगवान ऋषभ देव से लेकर आज तक ज्ञानियों, क्या कोई राजे महाराजे नहीं हुए? कितने कितने वंश भारत में उद्घाटित हुए और कितने कितने विलीन हुए, ये सब आपको इतिहास में लिखा मिल जाएगा। लेकिन विश्वास रखना, वेदों में, पुराणों में, आगमों में सुरक्षित वे राजे महाराजे नहीं हैं जो अस्त्र शस्त्र लेकर के लड़ते रहे। वेदों में भगवान ऋषभदेव सुरक्षित हैं, पुराणों में ऋषभदेव सुरक्षित हैं। प्रज्ञा को सुरक्षित रखा जाता है, प्रज्ञा को सुरक्षित रखा जाता है, प्रज्ञा को सुरक्षित रखा जाता है। पुरानी माताएं घर में क्या करती थी मालूम? रोज दिए सलाई कौन जलाएगा? अग्नि को घर में सुरक्षित रखते थे। उनकी अखंड अग्नि चलती थी, अखंड अग्नि। बोले अखंड अग्नि कैसे चलेगी? जो चूल्हे में उन्होंने आग लगाई, भोजन पकाया, उसके अंदर में एक कंडा फंसा दिया, उस पर राख रख दिए, राख रख दिए, अंदर अंदर वो आग रहेगी। जब पुनः आवश्यकता पड़ेगी फिर उसको क्रोध करके अगली काम करेंगे, दूसरे दिन पुनः वही काम करेंगे। मालूम चला उनके यहाँ सदियों से एक आग बुझी नहीं, सदियों से अग्नि उनके यहाँ बुझी नहीं है। ऐसे ज्ञानियों श्रवण परंपरा उस माँ के कंडे की आग के समान है कि जो घर में प्रकाश कहीं समाप्त नहीं हुआ है। यहाँ पर आचार्य परंपरा रही है, एक आचार्य ने दूसरे आचार्य को अपना ज्ञान दिया है और शिष्य परंपरा में भगवान ऋषभ देव से आज तक, महावीर से आज तक मित्र, ये श्रवण परंपरा शांत हुई नहीं है, अपने आप में जाजुल मार रही है। वो कितनी बुरे काल्पनिक, कितनी अंतराल पड़ेंगे, पर विधि में तो त्रैकालिक रहेगा। त्रैकालिक रहेगा, कोई नाश करने वाला नहीं। इसलिए धर्म की परंपरा उस कंडे की आग के समान, एक देहाती माँ, गरीब माँ, चाहे आदिवासी हो, मेरे मित्र कहीं की कोई माँ हो, अपने घर में आग की परंपरा को चलाती है, आग की परंपरा को चलाती है। क्योंकि अग्नि नहीं होगी तो तुम्हारा जीवन नहीं होगा,
यानी सत्य का निर्णय नहीं होगा तो तत्व का जीवन नहीं होगा, और तत्व के जीवन के अभाव में सत्य का जीवन नहीं होगा, और सत्य का जीवन नहीं होगा तो कल्याण का जीवन भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इसलिए जीवन आपको द्वैत में जीना चाहिए। पंडित जी मंगीलाल जी साहब, जीवन द्वैत में जीना चाहिए, और द्वैत का जीवन आप नहीं भी जिएंगे तब जियोगे। अद्वैत में तुम जी नहीं सकते हो, द्वैत में ही जीना पड़ेगा। अद्वैत में नहीं जी सकते मित्र, नहीं जी सकते। अद्वैत एकांतिक वस्तु का धर्म ही नहीं है। वस्तु का द्वैत सापेक्ष अद्वैत धर्म है, और द्वैत सापेक्ष अद्वैत है, अद्वैत सापेक्ष द्वैत है। थोड़ा कठिन होगा लेकिन समझना। और यदि आप ऐसा कहें गुरुजी बहुत कठिन होता है, तो मित्र विषय यह है, इस गणधर के पेट पर यदि आज हम आपको नहीं समझा रहे हैं तो विश्वास रखना, किसी दिन कोई सभा में आपको बुलाएगा, कभी तुमको वक्ता बना के खड़ा करेगा हार्दिक, तो आप छोटी छोटी बातें दे के आ जाओगे और यूं कह के आओगे हमने विषय कभी सुना ही नहीं है। इसलिए जितनी युवा बैठे हुए हैं, जितनी युवा बैठे हैं बालकों, जैसे सिनेमा में हाल में तुम पूरी कोशिश लगा के आंखें गाड़ करके कान खोल करके देखते भी हो और सुनते भी हो, यहाँ आपको कान आँख तो खोलनी है, परंतु जो बुद्धि में ताला पड़ा है उसको भी खोल दीजिए। वो अब सुनिए ध्यान से। सिद्धांतों में इतिहास, प्रदीप भैया, सिद्धांतों में इतिहास, इतिहास में सिद्धांत, और उपदेश उपदेश में ऐसा मान के चलिए हम एक कक्षा में बैठे हुए हैं। सिद्धांतों में इतिहास, इतिहास में सिद्धांत, दोनों का अन्वेषण कीजिए। यदि अहिंसा परमो धर्मा इस सूत्र प्रचारित होता है, जब अहिंसा परम ब्रह्म का व्याख्यान जिन शासन ने किया, धम्मस्य मूलम दया जिन शासन ने कहा, जिस दर्शन में बलि को महत्व दिया जाता था, उस दर्शन में महाभारत के आते आते अहिंसा परमो धर्मा सूत्र आ गया। ये महाभारत में लिखा है, अहिंसा परमो धर्मा। इस सूत्र में इतिहास है। भारत में वैदिक आर्यों के पहले एक अहिंसा परम ब्रह्म की उपासना करने वाला देश है। यह हिंसा को कोई स्थान नहीं था। मित्रों, जब श्रमणों के, क्षत्रियों के, तीर्थंकरों की अहिंसा इतनी विराट थी, वैदिक आर्यों को बदलना पड़ा। पुराण काल आते हुए भागवत गीता में, महाभारत में ये सूत्र प्रवेश दिलाना पड़ेगा। अहिंसा परम ब्रह्म, अहिंसा परमो धर्मा, इस सूत्र के उपस्थित होते ही सूत्र का सिद्धांत बना, सिद्धांत में इतिहास जुड़ा। प्रभाव अहिंसा का था, प्रभाव अहिंसा का था। और भारत की भूमि पर साम्राज्य प्राप्त करना है तो अहिंसा के बिना या तुम जी नहीं सकते हो। अहिंसा का आश्रय लिया। इतिहास में सिद्धांत, सिद्धांत में इतिहास, यानी चारों ओर अरहत दर्शन चल रहा था। जिन देव की उपासना थी, चाहे हड़प्पा की खुदाई हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे सिंधु घाटी हो, मित्र देश में चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे
देश का कोई भी कोना हो, जब भी खुदाई होती है तो जिन प्रतिमाएं निकलती हैं, इतिहास मुड़ रहा है। जब निकलती हैं तो प्रत्यक्ष को कितना ढकोगे आप? ये प्रत्यक्ष है, सामने प्रत्यक्ष है आपके। कितनी वस्त्र लपेट दो पर अंदर तो दिगंबरत्व ही है। भुजाएं बना सकते हो, वस्त्र लपेट सकते हो, लेकिन वीतरागता की मुद्रा का नाश तो नहीं कर सकते हो। क्या डी? शब्दों में सिद्धांत, शब्दों में इतिहास। एक शब्द है वली, बहुत अच्छे सुनना। एक शब्द है बलि। अब शब्द है बलि, ये बलि शब्द का अर्थ होता नैवेद्य। आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला जी में 9वीं पुस्तक में समूषण की व्याख्या की है। उस समूषण के व्याख्यान में जिनसेन स्वामी ने महापुराण में समूषण की व्याख्या की है। उस समूषण की व्याख्या में उन्होंने तीर्थंकर के समूषण में बलिपीठ की व्याख्या की है। भाई अधूरी बात मत सुनना, उठना नहीं यहाँ से, पूरी बात सुनना। बलिपीठ की व्याख्या की। अब जो बलिपीठ की व्याख्या की, आप सोनागिर दर्शन करने गए होंगे कभी। सोनागिर जी में प्रत्येक जिनालय के बाहर बड़े बड़े चबूतरे हैं, देखा आप? दक्षिण भारत में जाओ, मंदिर के बाहर बहुत सुंदर सुंदर स्थान है, सामने वो बलिपीठ है। अब बलिपीठ मुरु महाराज जी, बलिपीठ जैन मंदिरों में? सुनिए सुनिए, घबराइए मत। बलि शब्द का अर्थ होता नैवेद्य। बलि शब्द का अर्थ होता नैवेद्य। इन बातों को सुनिए, नैवेद्य जो आप भगवान को चढ़ाते ना, क्षुधारोग विनाशनाय। तो जहां पर प्रभु के श्री चरणों में द्रव्य चढ़ाने की जो पीठ है, उसका नाम है बलिपीठ।